राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारी टेंस को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रेजेंट टेंस को फिनिश किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में उन्हें कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें भी क्लियर की थी। देर नहीं करते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ निकिता शर्मा एंड आज पहले हम लोग पहले क्लास का रिमेंबर कर लेते हैं, देन हम लोग कंटिन्यू अपनी क्लास को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया था, जो काम हो चुका है उसकी बात हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, उसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये कहानी तो हमें पता है, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करते हैं मैंने ये चीज़ें भी आपको क्लियरली बताई थी। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि टेंस क्या होता है भाई। हमें समय बताता है। क्या बताता है? समय। तो जो समय है उसमें हमने दो चीजें सीखी थी। फर्स्ट थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था फर्स्ट का कि दैट सब्जेक्ट हैज, हैव इसमें आएगा एंड देन अगेन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था सेकंड जो कि हमारा था नेगेटिव का, कि नेगेटिव में क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यही था। देन अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द इंटरोगेटिव, दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। इंटरोगेटिव जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आगे आ जाती है, तो ये लो हैज, हैव मैंने आगे लगा दिया, फिर सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्यों नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नॉट की जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव है ना। देन अगेन आई एम टेलिंग अबाउट यू द इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में अगर मैं बोलूं तो वही भाई हैज, हैव तो आगे आएंगी, सब्जेक्ट भी आएगा, देन नॉट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट, देन अगेन क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको वहां पे क्लियर किए थे, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ इसी में यूज होती है बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पर काम एकदम परफेक्ट है, जो हो चुका है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? चुका है, जो काम आपका हो चुका है हम उसको लेके चलते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही हमारा कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि वो काम अभी क्या है, कंटिन्यूअस में है। जहां कंटिन्यूअस आपको शो होगा आप आईएनजी लगाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, देन अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सेम सेम है ना, फिर क्यों? अरे भाई टर्म तो अलग है, कंटिन्यूअस तो अलग है। जो काम आपका रनिंग में चल रहा है आप उसको रनिंग में ही लेंगे, आप उसको बैकवर्ड में नहीं ले जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आई बात। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट, है ना। तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बड़ा था ना इसका, सब्जेक्ट, ठीक है, देन अगेन हैज, हैव, फिर इसके साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। ये आपका फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर था, जो कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें हमने चीजों को कंटिन्यूअस में ही रखा है, बट बीन आया है और दो चीजें और ऐड हुई है, वो थी हमारी सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हम लोग यूज करते हैं, सिंस यूज करा जाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जब आप कोई पॉइंट यूज कर रहे हैं कि मैं आपको 2020 की बात बता रहा हूँ, या फिर मैं आपको जनवरी की बात बता रहा हूँ, या फिर आप कह रहे हो कि मैं इस साल में इस मंथ के बारे में बता रहा हूँ, या फिर मैं आपको किसी और चीजों के बारे में बता रहा हूँ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम, whenever you are discussing about the point of time, just you can use your word that was since, okay. Again I am telling about the for, and it was our for
ड्यूरेशन, जब आपका टाइम लिमिट जो है वो ड्यूरेट कर रही है, इट मीन्स कि जो काम है वो आपका ड्यूरेशन में हो रहा है। कैसे? 2 घंटे से, 5 घंटे से, तो वो आपका ड्यूरेशन है। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरा टाइम पीरियड है, वो मेरा ड्यूरेशन है। देन आई एम जस्ट यूज आर फॉर, मैं उस टाइम पर अपना सिर्फ एक वर्ड यूज करूंगी फॉर, ठीक है। सिंस फॉर का आपको बात समझ में आई। और अगर हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो भाई वही सब चलेगा इसमें भी, है ना, वही सबको चलेगा। सब्जेक्ट हैज अ प्लस बीन, देन अगेन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर टाइम। अब देखिए, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन, साथ में लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है तो साथ में ले लेते हैं, ठीक है। देन अगेन ऑब्जेक्ट, देन वही आपका सिंस फॉर प्लस आप यूज करेंगे टाइम लिमिट, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप टाइम लिमिट कैसे ले रहे हैं, ठीक है। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव की बात होगी तो हम लोग इंटरोगेटिव में क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आगे आ जाएंगी, है ना। मैं स्ट्रक्चर यहाँ से लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ अंडरस्टूड हो सके आप लोग। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखती हूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज हैव आगे आएंगे बिकॉज दे आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। और जब हम लोग कुछ भी इंटरोगेटिव स्टार्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब एज अ सपोर्टर या फिर हैज अ हीरोइक सिस्टम, मतलब कि बाकी सेंटेंस को कवर करने के लिए हमारे जो सपोर्टिंग वर्ब्स है वो आगे आ जाते हैं, है ना। तो हैज हैव प्लस अगेन वी आर यूजिंग सब्जेक्ट, अगेन बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन अगेन सिंस फॉर, देन अगेन टाइम, है ना। ये सारी चीजें होगी। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो वही आपका हैज हैव, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन अगेन सिंस फॉर, देन टाइम। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हमने फॉलो अप किया था और समझा था कि कैसे इनको यूज करना है। आई होप आप लोग इनसे अंडरस्टूड होंगे। मैंने आपको वहाँ पे विथ एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे एंड नेक्स्ट क्लास में जब मैं रिमेंबर करवाती हूँ तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर्स लिखवाती हूँ दैट यू कैन easily understand what I am saying and what should you have to catch up from my class, okay? तो अगर आप लोग यहाँ से कैच अप करेंगे तो आप लोगों को अंडरस्टूडली समझ में आएंगी चीजें कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको टेंस के एक पार्ट आपको क्लियर होगा। आज हम लोग पास्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइम मशीन में हम लोग पीछे चलते हैं पास्ट को क्लियर करने के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू। सो हम लोग पास्ट में आ जाते हैं। तो पास्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, ठीक है। जब हम लोग किसी बीती हुई बात की बात करते हैं वो हमारा होता है पास्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल पास्ट टेंस की या फिर इंडेफिनिट टेंस की, हम लोग इसको दो चीजों में बोलते हैं, फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हुए कि आपको सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो काम हो चुका है या हम था प्रीवियस में था, मतलब कि जो मैंने जैसे बोला कि मैंने लास्ट क्लास कौन सी ली थी, प्रेजेंट की ली थी, जो प्रेजेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये थी वर्ड्स जो है, जो वर्जन है वो हमारा पास्ट है। जो काम आप लोग कर चुके हो उसको हम लोग पास्ट में रिमेम्बर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमने प्रेजेंट में क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब चेंज की थी। जैसे स्टार्टिंग में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस एंड ऑब्जेक्ट, तो फिर सेकंड में हमने चेंज कर दिया था उसको डू डस के अंदर। तो वैसे ही पास्ट में क्या होता है कि आप जब चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएंगी। अगर वहां डू डस था तो यहाँ पर
डिड का यूज हम लोग करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इजीली आप लोग कैच कर सकते हो। जब कोई भी पॉजिटिव की बात होगी, जब हम लोग किसी भी चीज की पॉजिटिव थिंकिंग की बात करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इट मीन्स कि जो सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का, उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा है कि पॉजिटिव में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और नेगेटिव में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो उस चीज में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि नेगेटिव में क्या यूज करे, पॉजिटिव में क्या यूज करे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी एंड नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग चीजें बदल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्म्स कौन सी होती है जिन्हें हम चेंज कर रहे हैं, तो ये फॉर्म्स वही होंगी जिसमें मैंने आपको फॉर्म्स चेंज करना बताया था। अगर मैं ईट का ही बता दूं तो ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो ये हमारी 3 फॉर्म्स थी। तो इन तीनों फॉर्म्स को हमने किया था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। ये एक ऐसा टेंस है पास्ट वाला जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसके अलावा बाकियों में नहीं आती है, ठीक है। और वैसे ये बहुत ही सिंपल भी है। अगर मैं 12 टेंसेस की बात करूँ तो उनमें सबसे सिंपल भी यही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टिपिकल वे नहीं है कि हमें डू के साथ, मतलब जो सिंगुलर है उसके साथ क्या यूज़ करना है या प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है। सिंपल एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ आपको सिंगुलर भी यूज़ करना है देन प्लूरल भी यूज़ करना है। तो आपको वो चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कि आपको सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है। सो उस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज ना रहे। अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया, मैंने बोला कि मैंने, जब हम लोग हमारी बात करते हैं, पर्सनली हमारे ऊपर बात करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, आई होते हैं। वी आर आई, हम लोग आई है क्योंकि हमारी बात हो रही है। उसके बाद में खाना खाया, तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स आप लोग यूज करेंगे एट, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं खाया, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, बात समझ में आई। फिर मैंने कहा मैंने कहानी पढ़ी, आई रेड स्टोरी। क्योंकि रेड स्टोरी इसलिए बोला क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग यही होती है, बस प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोलेंगे आई रेड स्टोरी। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये बात बहुत पहले की बात है, हम अभी यूज क्यों कर रहे हैं, या ये कब की बात है। आपको सेंटेंस में देख के पहचानना पड़ेगा। जैसे इसने बोला मैंने कहानी पढ़ी, इट मीन्स कि ये रिसेंट पास्ट है, इसने अभी जस्ट कहानी पढ़ी है, या उस बात को भी कंप्लीट हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो ये सेंटेंस आपको खुद क्लियर आउट करने पड़ेंगे। तो ये रिसेंट की बात हो रही है, रिसेंट पास्ट है। और अगर आप कहें उसने वो कहानी पढ़ ली थी, उस टाइम पे पढ़ ली थी, तब अगर आप लोग उस टाइम की पीरियड की बात करेंगे तो आप लोग उस चीज को भी वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आपका इस टाइम पे क्या बोल रहा है, ठीक है। आप जिस चीज को, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो तो किस टाइप में, किस बिहाफ पे चेंज कर रहे हो, वो मेन है, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्कूल गए। फर्स्ट थिंग वे, ये है प्लूरल के लिए, तो हम लोग कहेंगे दे वेंट टू स्कूल। क्योंकि हमारा जो गो है उसकी 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। कितनी फॉर्म्स है, गो, वेंट, गॉन। तो मैंने वेंट यूज किया है, इट वॉज आवर सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा आपने अंग्रेजी सीखी, आपने अंग्रेजी सीखी, तो आप कहेंगे, आप किसको कह रहे हैं, अगले वाले इंसान को कह रहे हैं ना। अगर आप किसी और को कह रहे हैं तो यू क्या आएगा उस टाइम पर, यू। When you talking about the second person, तो वो हो जाएगा यू। मैं कौन हूँ, आई हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और अगर मैं सेकंड पर्सन को बोल रहा हूँ तो वो सेकंड पर्सन कौन होगा, यू,
ठीक है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग करवा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इट मीन्स कि जो बात मैं कह रही हूँ, मैं आई हूँ और जो मेरे को सुनने वाले हैं वो मेरे यू है, सेकंड पर्सन है, तो वैसे ही आपको यू याद रखना है। यू, आपने अंग्रेजी सीखी, यू लर्न, पहले तो लिख लो आप लोग लर्न, फिर आपको वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है तो ईडी लगा दो, लर्न इंग्लिश। यू लर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश आपने अंग्रेजी सीखी, वैसी बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आपको सब्जेक्ट को देखकर या फिर सेंटेंस को देखकर कैसे वर्ब की फॉर्म्स को बनाना है, ठीक है। अब मैं बात करूं नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी हमारी डिड, ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट में भी हुई थी। प्रेजेंट में भी हमने क्या किया था, डू और डज यूज किया था व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी नेगेटिव, ओके। जब मैंने नेगेटिव की वहां पे बात की थी तो मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग चेंज करें एंड दैट वाज आवर डू डज, ठीक है। तो वहां से आप कोरिलेट करिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब एक ही लिए बिकॉज इट ये दोनों में ही यूज आएगी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है। और अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, तो नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, जब आपने कह दिया कि पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म जा रही है। अरे भाई, जब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और नेगेटिव है तो आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इट्स ये रूल बोलता है कि आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको लिखा था कि आप लोग यहाँ से अंडरस्टूड हो सके कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर अब मैं कहूँ मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि मैंने यहाँ पर बात करी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंड इट वाज ईट, नॉट एट और ईटन, तो इन चीजों में भी आप लोग कंफ्यूज ना होए। और नेक्स्ट चीज मैं कहूँ वह स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गए। मैंने कहा मैंने कहानी नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड स्टोरी। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो कंफ्यूज ना रहे कि मैम ने इसमें भी रीड लिखा है, यहाँ पर भी रीड लिखा है, ये रेड है, इसको हम लोग बोलेंगे रेड बिकॉज ऑफ द वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी रीड, ठीक है। दोनों में ही डिफरेंसेस है और ये डिफरेंसेस खुद को देखने हैं। देन अगेन आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, मैंने क्या बोला, आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। आई बात समझ में कि आपने कैसे सेंटेंसेस को चेंज किया, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ बना के दे रही हूँ, मैं आपके सामने बना रही हूँ, और आप लोग भी इन स्ट्रक्चर से हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये मत सोचिए कि टेंस बहुत बड़ी चीज है जो हमें नहीं आ रही है, ठीक है। एक दो बार आप लोग एक चीज से कंपेयर करना सीखो, अपने आप चीजें आएंगी। हमने वहां पर डू डज यूज किया था ना प्रेजेंट में, तो हम लोगों ने पास में डिड यूज किया है ना। तो वहां से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को अगर आप रिलेट करते चलेंगे ना तो आपके लिए इजी होगा। और अगर फिर भी दिक्कत होगी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगी, तो आप लोग टेंशन मत लो कि ये बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो रहा है। कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, दैट वाज आवर इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वही अपनी जो चीजें थी आप लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, बाकी सबको पीछे भेजेंगे। इंटरोगेटिव में यही होता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और हम लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब में क्या 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 लगा दिया बिकॉज ऑफ अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मैं बोलूंगी क्या मैंने खाना खाया, तो डिड आई ईट फूड,
क्या मैंने सच में खाना खा लिया, उस टाइप का आप लोगों को रिएक्शन देना है, ठीक है। क्या मैंने कहानी पढ़ी, क्या डिड आई रेड स्टोरी, या रीड स्टोरी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो रीड हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन क्या वे स्कूल गए, क्या डिड दे गो टू स्कूल, सॉरी इसको टू यहां लगा देते हैं, ठीक है। क्या आपने अंग्रेजी सीखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड यू लर्न इंग्लिश। बात समझ में आई कि आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया एंड देन उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड किया, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी वही चीजें होंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉट आएगा आपका और बाकी चीजें सेम चलेंगी, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अगेन क्वेश्चन मार्क वी आर यूजिंग बिकॉज इट वॉज आर इंटरोगेटिव नेगेटिव। देन अगर हम लोग बात करें क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो आप यूज करेंगे डिड आई नॉट। नॉट क्यों लगाया है, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद में नॉट है अपने स्ट्रक्चर में ही, तो यू कैन जस्ट यूज योर ओनली स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपको पता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाइए। कोई हार्ड एंड फ्यूरियस काम नहीं है कि आपको यहाँ पे ये क्या करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग टेंस की क्लास से ही मैं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ टेंस में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब्स है वो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही आगे आएंगी। तो आपको उन चीजों का अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। नेगेटिव में नॉट लगेगा तो नॉट कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, ठीक है। तो आप लगाएंगे डिड आई नॉट ईट फूड। क्या वह स्कूल नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या मैंने कहानी नहीं पढ़ी, डिड आई नॉट रीड स्टोरी। क्या आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश सीखी या आपने नहीं सीखी। आपको सिर्फ सेंटेंसेस को पहचान कर यहाँ पर पुटअप करना है, और आई होप आपको पास्ट की चीजें समझ में आई हो। आगे चलते हैं, दैट वाज आवर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इनकी एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगे आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट वाज आवर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वॉज और वर्ब कहाँ यूज होते हैं, वॉज यूज होगा आपका सिंगुलर के साथ में, वर आपका यूज होगा प्लूरल के साथ में। किसके साथ में, प्लूरल के साथ में। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रही हूँ आपके लिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैं बोलूंगी मैं दुकान जा रहा था। जैसे आपके पापा है, ठीक है, आपके पापा ने आपसे पूछा कि कल बेटा तू 8 बजे क्या कर रहा था, तो वो कहेगा मैं 8 बजे दुकान जा रहा था, ठीक है। मैं 8 बजे, आपने उस टाइम पीरियड 8 बजे की बात करी है जो कि रिसेंट में मतलब पास्ट रिसेंट में कंप्लीट हो चुका था। तो जैसे आप कहेंगे आई वॉज, आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप लोग वॉज यूज कर रहे हैं। तो आई वॉज गोइंग, गो आईएनजी लगा देंगे आप लोग, गोइंग टू शॉप। आप कहाँ जा रहे थे, दुकान जा रहे थे, दुकान को इंग्लिश में शॉप बोलते हैं। वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही थी। वह खेल रहे थे, वह मतलब बहुत सारे, दे बहुत सारे के साथ में जब प्लूरल की बात होगी तो आप लोग यूज करेंगे वर, दे वर प्ले
प्ले में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, सो हम लोग यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे। वह टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। क्या कर रहे थे वो? टीवी देख रहे थे। अगर नेगेटिव की हम लोग बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर बोलेंगे आई वॉज नॉट गोइंग टू शॉप। आई वॉज नॉट गोइंग टू शॉप। वह खाना नहीं खा रही थी। शी वॉज नॉट ईटिंग फूड। आप देखो कितनी फासले बन रहे हैं ना। देन अगेन वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। अगेन वह टीवी नहीं देख रहे थे, तो आप बता दीजिए क्या हो जाएगा? दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। आपको बात समझ में आई कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जब आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है, रूल्स पता है, तो आप लोग जस्ट पुट करिए। मैंने आपको 2 सिंगुलर बताए, 2 प्लूरल बताए कि जब प्लूरल की बात होगी तो वर यूज करेंगे, जब सिंगुलर की बात होगी तो वॉज यूज करेंगे। अब इनके 2 और है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो देख लेते हैं। हम लोग हमारा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होगी, तो हो जाएगा वॉज वर सब्जेक्ट आपकी फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या मैं दुकान जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू शॉप। क्या मैं दुकान पे जा रहा था? क्या वे खाना खा रही थी? वॉज शी ईटिंग फूड। वॉज शी ईटिंग फूड। देन अगेन क्या वे खेल रहे थे? क्या वे खेल रहे थे तो आप बोलेंगे वर दे प्लेइंग। अगर मैं कहूं क्या वे टीवी देख रहे थे? वर दे वॉचिंग टीवी। अगेन मैं यहाँ बात करूं, क्या अभी हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा और स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे मैंने बोला, वॉज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, देन अगेन वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट वाज आवर इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो अगर मैं कहूँ क्या मैं दुकान नहीं जा रही थी? वॉज आई नॉट गोइंग टू शॉप। क्या वह खाना नहीं खा रही थी? तो आप बोलोगे वॉज शी नॉट ईटिंग फूड। देन अगेन क्या वे नहीं खेल रहे थे? वर दे आर नॉट प्लेइंग। नॉट प्लेइंग। क्या वे नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग। क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे? वर दे नॉट वॉचिंग टीवी। आई होप आपको इनसे रिलेटेड चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको यहाँ पर आज पास्ट के 2 पॉइंट्स पढ़ाए थे। एक तो पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट आप कह सकते हैं, और सेकंड है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर रहा था रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको छोटी सी टाइम मशीन में लेके गई थी जिसमें आपको दो चीज़ें पढ़ाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको जैसे मैंने रिलेट किया वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी नहीं हुई है तो कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगी। इन वीडियोस को पूरी तरीके से देखा करिए ताकि आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देती हूँ वो आप लोग मिस ना करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।